व्रत संबंधी प्रमेयों के इस दूसरे वीडियो में विद्यार्थियों को अवशेष प्रमेयों का सत्यापन करना सिखाया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको प्रमेय संख्या 1 से लेकर 5 तक की प्रमेयों का सत्यापन सिखाया जा चुका है। यदि विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। प्रमेय नंबर 6, व्रत अथवा सर्वांगसम व्रतों की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यहाँ व्रत अथवा सर्वांगसम व्रतों, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। दो व्रतों के सभी अंग समान कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। तो व्रतों की सर्वांगसमता के लिए केवल एक और एक ही नियम है कि उनकी त्रिज्याएं अगर समान है तो दोनों व्रत सर्वांगसम होंगे। तो हालांकि हम यहाँ एक ही व्रत बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इस मुख्य प्रतिज्ञा में 2 विकल्प हैं, चाहे हम एक व्रत ले लें अथवा सर्वांगसम व्रतों ले लें। तो हम एक ही व्रत चुन लेते हैं। सर्वांगसम व्रतों पर भी इसको हम समझा देंगे। एक व्रत हमने लिया जिसका केंद्र है O की समान जीवाएं, तो 2 इसकी जीवाएं ले लेते हैं। पहली जीवा AB ले ली गई है और दूसरी जीवा जो हमको लेनी है वो इसके समान ही लेनी है, ये हमने CD ले लिया है। तो ज्ञात है में लिखेंगे व्रत में जीवा AB बराबर जीवा CD केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो अब देखो, बिंदु O से जीवा AB की दूरी हमने कहा OM है और बिंदु O से जीवा CD की दूरी को ON कहा गया। तो ये भी ज्ञात में लिख लेते हैं। बिंदु O से, चाहे लिख दो केंद्र से, जीवा AB की दूरी OM और O से जीवा CD की दूरी ON। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, अर्थात OM और ON ये जो दूरी है ये बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है, OM बराबर ON। उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रचना के लिए ये BO और CO को आपस में मिला लिया। अब हमको 2 त्रिभुज दिखाई दे गए, BMO और CNO। इन्हीं दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, तभी हमारा OM बराबर ON आ जाएगा। अच्छा, तो अब लिखेंगे क्या? चूंकि व्रत के केंद्र O से जीवा AB की दूरी OM है, तो दूरी जब हमेशा किसी रेखा की किसी बिंदु से मापी जाती है तो हमेशा लंबवत मापी जाती है। तो इसलिए कोण OMB या कोण OMA दोनों ही होंगे 90 अंश के, तथा केंद्र O से जीवा CD की दूरी क्या है? ON है। इसलिए कोण ONC बराबर 90 अंश हो जाएगा।
दोनों ही कोण बराबर हैं, अच्छी बात है। अब जब ये OM लंब AB है और ON लंब CD है, तो इसका मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे अब यदि OM लंब AB तो AM बराबर BM, या जो ये BM है ये क्या हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा, ठीक, या फिर AB बराबर 2BM हो जाएगा। तो BM 1/2 AB, और या इसको हम कह सकते हैं AB बराबर 2BM, ठीक है। तो इसी प्रकार ON लंब CD है तो CN बराबर DN होगा, या CN को क्या कह सकते हैं 1/2 CD, या CD बराबर 2CN। अब चूंकि AB बराबर CD ज्ञात है, इसलिए मान रख दो 2BM बराबर 2CN। अब दो दो कट जाएंगे तो BM बराबर CN, है ना। तो इसको समीकरण नंबर हम डाल लेते हैं, 1 डाल लेते हैं, या पहले यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों कोण 90 अंश आए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण OMB बराबर कोण ONC, ये हो गया समीकरण नंबर 1, और इसको डालिए 2। अब दोनों त्रिभुज उठा लीजिए जिनको सर्वांग सम करना है। कौन से, BMO CNO। तो देखिए जरा देख लेते हैं, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं ये BM बराबर CN। एक बात, अब ये देखो BO बराबर CO त्रिज्याएं, और ये देखिए समकोण, तो समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अब लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज BMO तथा त्रिभुज CNO में एक बात, BM बराबर CN कहाँ से लाए, समीकरण 2 से। कोण OMB बराबर कोण ONC, ये कहाँ से लाए, समीकरण 1 से, ठीक है ना। और देखिए तो ये लंब हो गया, समकोण हो गया, OB बराबर OC त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ गया, कौन सा नियम लग गया, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज BMO सर्वांग सम त्रिभुज CNO, दोनों हो गए क्या, सर्वांग सम हो गए। और जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब निष्कर्ष आ गया, OM बराबर ON, सीधे सीधे लिख देते हैं, अतः OM बराबर ON, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये सत्यापन आपका हो गया। तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
अब देखते हैं प्रमेय नंबर 7। मुख्य प्रतिज्ञा दी गई है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और ये दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी। इसमें कंडीशन बताई गई है कि ये ओ एम और ओ एन बराबर हैं, अर्थात पिछली प्रमेय की विलोम हो गई। वहां पे ये सिद्ध करना था, यहां बता दिया गया है। तो ज्ञात है दिए गए वृत्त में केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं ओएम तथा ओएन हैं, इसलिए ओएम बराबर ओएन। सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। ये तुम्हें सत्यापित करना है। आइए उत्पत्ति पर। तो यहां पर भी हम रचना के लिए ये बीओ और सीओ को मिला देंगे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ओएम तथा ओएन केंद्र से जीवाओं की दूरियां हैं। ओएम क्या है, केंद्र से जीवा की दूरी, और ओएन भी केंद्र से जीवा की दूरी है। तथा ओएम बराबर ओएन भी कहा गया है, समदूरस्थ है। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो। इसलिए जब ये दूरियां हैं तो दूरी हमेशा क्या होती है, समकोण बनाती है। कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एन सी बराबर 90 अंश, समकोण होगा। तो सीधे आ जाओ। अतः केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। ये पीछे प्रमेय पढ़ चुके हो। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए ये जो बीएम होगा यह ए बी का आधा हो जाएगा, हाफ ए बी। तथा जो सी एन होगा यह सी डी का आधा होगा। ठीक, तो चाहो इनको समीकरण 2 और समीकरण 3 डाल लो। अब त्रिभुज बी एम ओ तथा त्रिभुज सी एन ओ में अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो पहली बात बताई गई ओ एम बराबर ओ एन ज्ञात है, ये तो शुरुआत में बताया गया था। दूसरी बात देखो, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। और तीसरी बात, ये दूरी समकोण है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम यहां भी लग गया। दूसरी बात में क्या बताया था, बीओ बराबर सीओ, त्रिज्याएं हैं, तथा कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एन सी
बराबर 90 अंश, ये ऊपर हमारा ज्ञात में आ गया, पीछे ज्ञात हो चुका है, तो हम कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम से, यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, हाँ चलो अब यही ठीक है, नियम से त्रिभुज BMO सर्वांगसम त्रिभुज CNO, तो आता है, अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, BM बराबर CN, संगत भाग बराबर होंगे। तो BM की वैल्यू क्या है, हाफ AB, और CN क्या है, हाफ CD। अब देखिए दोनों तरफ हाफ हाफ कट जाएगा, तो इसलिए AB बराबर CD, और ये आपका सत्यापन हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, AB बराबर CD आपको सत्यापन करना था, और ये सत्यापन आपका हो गया। तो इस प्रकार यह प्रमेय भी बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये तैयार होगी। बस यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, भाई केंद्र से दूरी कहा गया था, तो दूरी हमेशा समकोण बनाती है, और समकोण लंब होता है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सिद्धांत का प्रयोग जरूर ध्यान रखना है इस प्रमेय में। अब प्रमेय संख्या 8 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय। इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, या कह दिया जाए केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान से सीखना होगा। ये इस वृत्त का केंद्र है, और इस वृत्त पर एक चाप हम ले लेते हैं AB, और ये वृत्त का केंद्र O है। तो चाप हमने AB ये वाला लिया हुआ है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि वृत्त का चाप लिया गया है नीचे वाला। हालांकि AB चाप ये भी है, तो इस चाप के द्वारा भी इस प्रमेय का सत्यापन होता है। किंतु एक चाप कहा गया, तो हमने चाप AB नीचे वाला चाप ले लिया है, और यह चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है, वो यह कोण AOB बना रहा है। एक और विशेष बात विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि इस चाप का स्टाइल देखिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस कोण का है, अर्थात इस कोण में भी एक चाप बनना है, और ये चाप दोनों ही समरूप हैं, सर्वांगसम नहीं है। समरूप आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनके आकारों में भिन्नता होती है, आकार छोटे बड़े होते हैं, किंतु उनके झुकावों में भिन्नता नहीं होती। मतलब अगर हम अपने चांदे से कोण यहाँ नापे, तो जितना निकलेगा उतना ही कोण यहाँ निकलेगा, और उतना ही कोण यहाँ निकलेगा, अर्थात कोण AOB जो है हर जगह के लिए एक समान होगा। इसलिए यह चाप और यह चाप बिल्कुल एक जैसा है। चलते हैं आगे। तो ज्ञात है में लिखेंगे चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर, तो शेष भाग ये हो गया,
अंतरित कोण, तो शेष भाग पर एक बिंदु ले लो, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु पर अंतरित, तो इस बिंदु का नाम ले लिया गया P। तो इसी चाप द्वारा देखो अब कोण कौन सा बनेगा, अब ये कोण बन गया APB। इसी AB चाप द्वारा APB चाप के प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट हुआ, वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु से टर्न हो गया और चाप के अंतिम भाग पर, अंतिम बिंदु पर आकर मिल गया, तथा चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण कोण APB है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अर्थात AOB शेष परिध पर बने अंतरित कोण कोण APB का दुगुना होता है, अर्थात AOB बराबर 2 कोण APB आपको सिद्ध करना है। बहुत ही ध्यान से विद्यार्थी सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाली सभी प्रमेय इसी प्रमेय पर आधारित हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण और मुख्य प्रमेय है। एक रचना का कार्य करना होता है। यहाँ पर ये PO को मिलाती हुई और थोड़ा सा आगे बढ़ाती हुई रेखा PM खींचा, तो हम लिखेंगे क्या, वृत्त में चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर कोण AOB तथा चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण कोण APB। शुरुआत ज्ञात से ही की जाती है, इसलिए दोनों बातें हमने लिख दी। चलते हैं आगे। PO को मिलाती हुई रेखा PM खींची गई है। ये कार्य रचना से हुआ है। कभी कभी रचना हेडिंग लिखी जाती है और उसमें समझाया जाता है, हालांकि आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा तो वहाँ रचना हेडिंग अवश्य पड़ी रहती है। बहुत अनिवार्य नहीं होता है कि उसको हम डालें, रचना के कार्यों को हम उत्पत्ति में दर्शा सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ ये जो रेखा है इस वृत्त में 2 त्रिभुज बना देती है, APO और BPO। 2 त्रिभुज यहाँ पे निर्मित हो जाते हैं। तो अतः त्रिभुज APO हम उठा लेते हैं। पहले APO को देखते हैं। APO देखो, AO बराबर OP, क्यों, त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया, त्रिभुज APO समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु है तो इसका मतलब क्या हो गया, AO के सामने का ये कोण जिसको हमने APO कहा है और PO के सामने का ये कोण जिसको OAP कहा गया है, ये दोनों कोण बराबर होंगे।
अतः कोण एपीओ बराबर कोण ओएपी क्या हो गया, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, या यूं कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज बीपीओ में, जब बीपीओ में जाओगे तो कोण बीपीओ बराबर कोण ओबीपी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चाहो तो देख लो कि देखिए ओबी और ओपी बराबर हैं तो बीपीओ समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो इसका मतलब ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना है, कोण एओएम, ये देखिए अगर आप समझ रहे हो कि एओएम क्या है, एपीओ का बहिष्कोण है। चाहो तो इसको थोड़ा सा निकाल के हम बाहर ले आते हैं तो विद्यार्थियों को और अच्छे से समझ में आएगा। ये P है, ये O है, ये A है। इस प्रकार ये त्रिभुज एपीओ बना है, इसके दो कोण बराबर हैं इसलिए समद्विबाहु है, और पीओ को आगे M तक बढ़ाया गया है तो ये बहिष्कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि कोण एओएम त्रिभुज एपीओ का बहिष्कोण है तो इसलिए बहिष्कोण वाला नियम लगा दीजिए। बहिष्कोण क्या कहता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण एओएम जो होगा ये कोण ओएपी प्लस कोण एपीओ के योग के बराबर होगा। अब देखिए ओएपी एपीओ के बराबर है तो इसे हम कोण एपीओ लिख सकते हैं प्लस कोण एपीओ। अब ये एपीओ एपीओ क्या बन गए, 2 कोण एपीओ। इसको समीकरण हम 3 डाल लेते हैं, ये आया कोण एओएम। तो एओएम क्या था, बहिष्कोण था। अब दूसरी तरफ इधर बी था और ये देखिए ये जो हमने क्या किया, बीपी को मिलाया तो ये बीओएम, ये इस बीपीओ का बहिष्कोण हो गया। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार कोण बीओएम बराबर 2 कोण बीपीओ, ये समीकरण 4 हो जाएगा। जब हम एक तरीके से कोई एक सत्यापन करते हैं तो फिर हमें उसी तरीके का दूसरा सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हम केवल यही लिख देते हैं इसी प्रकार। ठीक है, तो अब समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ दीजिए। कोण एओएम प्लस कोण बीओएम बराबर 2 कोण एपीओ प्लस 2 कोण बीपीओ। तो इधर तो 2 कॉमन हो जाएगा, कोण एपीओ प्लस कोण बीपीओ। अब ध्यान दीजिए, अगर हम एपीओ इस कोण में बीपीओ ये वाला कोण दोनों आपस में मिला लेंगे तो बन जाएगा एपीबी, 2 कोण एपीबी। इसी प्रकार एओएम में बीओएम अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा एओबी, कोण एओबी बन गया। कोण एओबी बराबर 2 कोण एपीबी, ये आपका सत्यापन हो गया है।
तो इस प्रकार आज का वीडियो कंप्लीट होता है। शेष प्रमेय आपको अब अगले वीडियो में सिखाई जाएंगी।